हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश लवर्स। टू वर्ड वर्ब सीरीज को स्टार्ट करते हैं, विच वॉज लेफ्ट ड्यू टू सम रीज़न। फर्स्ट वर्ड देखते हैं। अपने लास्ट वीडियो में हमने कट इन तक स्टडी किया था। नाउ वी कंटिन्यू टू द नेक्स्ट वर्ड वर्ब, दैट इज कट ऑफ। कट ऑफ का क्या मीनिंग होता है? कट ऑफ का मतलब होता है बीच में रोकना, बीच में रोकना या रोक लगाना, इसको हम कहेंगे कट ऑफ। दो वर्ब हैं, ये जब एक साथ में मिल रहे हैं तो ये हमारे टू वर्ड वर्ब्स के फॉर्म में आ जाते हैं। अब इसको अगर हम सेंटेंस के थ्रू समझते हैं तो वी टेक एन एग्जाम्पल ऑफ आवर आर्मी कट ऑफ द एनिमीज एस्केप रूट। आर आर्मी, हमारी जो फौज है, कट ऑफ, उसने क्या किया, बीच में रोक लगा दी, या हमारी जो फौज है उसने रोक लगा दी किसको? द एनिमीज एस्केप रूट, जो दुश्मनों का भागने का, एस्केप मतलब भागने का जो रास्ता था, उस पे क्या किया, हमारी आर्मी ने रोक लगा दी। बीच में किसी भी तरह का, जैसे आर्मी बैरियर बनाती है, वो कर दिया। ठीक है, तो इसको अगर रोक लगाना या किसी तरह से रोकने को अगर आप बोलना चाह रहे हो अपने कम्युनिकेशन में, तो आप इसको वर्ड वर्ब्स के फॉर्म में कट ऑफ का यूज करके काफी अच्छी इंग्लिश के थ्रू आप बोल सकते हो। ठीक है, कट ऑफ का मतलब कोई भी चीज को बीच में रोकना या रोक लगाने को हम कट ऑफ बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कट आउट। कट आउट का क्या मतलब होता है? निकाल देना। निकाल देना, जैसे कि सेंटेंस के थ्रू चीजें ज्यादा इजीली समझ में आती हैं, तो हम देखते हैं कि यू कैन सेफली कट आउट द लास्ट पैराग्राफ ऑफ दिस आर्टिकल। यू कैन मतलब तुम कर सकते हो, सेफली आसानी से, सेफ फॉर्म में क्या कर सकते हो? कट आउट द लास्ट पैराग्राफ, मतलब तुम आसानी से निकाल सकते हो, निकाल देना है ना, मतलब तो निकाल सकते हो आसानी से लास्ट पैराग्राफ जो किसी आर्टिकल का है, उसका पैराग्राफ आप लास्ट पैराग्राफ को इजीली निकाल सकते हो। निकाल देने को अगर आप बोलना है इंग्लिश में, सो यू हैव टू स्पीक कट आउट। ठीक है, निकाल देना या स्ट्रक बोला जाता है, तो आप उसको कट आउट के फॉर्म में बोलोगे तो दैट वुड बी मोर प्रॉपर। नेक्स्ट देखते हैं कट शॉर्ट। कट शॉर्ट का क्या मीनिंग होता है? समय से पहले समाप्त करना। जैसे कोई चीज है, उसको अपने अप्रोप्रिएट टाइम या एक अपने प्रॉपर स्पेसिफिक टाइम पे कोई चीज होनी है, बट आप उस स्पेसिफिक टाइम से पहले उस चीज को खत्म कर दो या उसको स्टॉप कर दो, तो समय से पहले कोई चीज को समाप्त कर देना, फिनिश कर देने को हम कहते हैं कट शॉर्ट। सेंटेंस के थ्रू समझते हैं। द मीटिंग वॉज कट शॉर्ट एज द चीफ स्पीकर सडनली फेल इल। अब क्या हुआ? देखिए, मैं अपने वीडियोस में हिंदी टू इंग्लिश प्रॉपर ट्रांसलेशन का यूज करती हूँ, सो दैट ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड जो होता है उसके थ्रू जो एक हमारी, जैसे इंग्लिश जो है वो सेकंड लैंग्वेज है, सो इंग्लिश, हिंदी के जो स्पीकर्स होते हैं या हमारे नॉर्मल इंडियंस होते हैं, उनके लिए काफ़ी ईजी हो जाता है थ्रू द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड चीज़ों को हिंदी टू इंग्लिश समझना या इंग्लिश टू हिंदी समझना, तो काफ़ी इजी हो जाता है कोई भी चीज़ को समझना। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं द मीटिंग वॉज कट शॉर्ट। जो मीटिंग थी, मतलब जो एक तरह से मीटिंग समझते हैं ना, जैसे लोगों की जो एक तरह से थोड़े से लोग मिलके एक साथ बैठे होते हैं, तो उसको मीटिंग कहा जाता है। तो द मीटिंग वॉज कट शॉर्ट एज द चीफ स्पीकर। मीटिंग को क्या किया गया? कट शॉर्ट, समय से पहले मीटिंग को समाप्त कर दिया गया, खत्म कर दिया गया, रोक दिया गया। किस वजह से? द चीफ स्पीकर सडनली फेल इल। एज द चीफ स्पीकर मतलब कि जो चीफ स्पीकर, जो भी जैसे चीफ गेस्ट होते हैं, चीफ स्पीकर होते हैं, कोई बात के जो सेंटर जिनको बोलना था, स्पीच देनी थी, वो अचानक से बीमार पड़ गए। ही फेल इल, स्पीकर फेल इल। स्पीकर, चीफ स्पीकर के अचानक से, सडनली अचानक से बीमार पड़ जाने पे मीटिंग को क्या कर दिया गया? कट शॉर्ट, समय से पहले समाप्त कर दिया गया।
रोक दिया गया एक तरह से, ठीक है। तो कट शॉर्ट, कोई भी चीज़ को अगर हम वक्त से पहले उसके रोक देंगे, उसके स्पेसिफिक टाइम से पहले उस चीज़ को फिनिश कर देंगे किसी भी वजह से, तो उसको कहा जाएगा कट शॉर्ट। नेक्स्ट देखते हैं कट अप। कट अप का क्या मतलब होता है? दुखी होना। अब दुखी होना तो सबको समझ में आता होगा ना कि कोई सैड हो रहा है ड्यू टू सम रीजन। तो सेंटेंस के थ्रू देखते हैं। ही वॉज ग्रेटली कट अप बाय हिज फेलियर इन द एग्जामिनेशन। ज्यादातर ऐसा होता है ना कि जैसे कोई एग्जाम दिया हमने, कोई भी एग्जाम हो सकता है, नेट का, टीजीटी का, पीजीटी का, या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या नॉर्मल स्कूल का भी एग्जाम। तो होता क्या है कि ही वॉज ग्रेटली कट अप, किसी लड़के की बात हो रही है, उसका क्या हुआ कि ही वॉज ग्रेटली कट अप, वो बहुत दुखी हो गया। किस वजह से? बाय हिज फेलियर, अपनी नाकामयाबी की वजह से, इन दी एग्जामिनेशन, जो उसका एग्जाम था, जो उसका इम्तिहान था, परीक्षा थी, उसमें वो नाकामयाब हो गया, इस वजह से वो दुखी हो गया। तो उसको कहेंगे कट अप। दुखी हो जाने को अगर आपको इंग्लिश में बोलना है, ये काफी कॉमन है। तो अगर कोई भी दुखी हो जाता है एज इन इमोशंस हैं, तो इसमें दुखी हो रहा है या हैप्पी हो रहे हैं, तो अगर दुखी होने के सेंस में आपको कहना है तो आप कट अप का यूज करोगे तो काफी अच्छा लगेगा। अगर आप अपने आसपास के लोगों से बोलते हो इस तरह से वर्ड्स को इन अ डिफरेंट फॉर्म, इन अ बेटर फॉर्म, जैसे कि दुखी होना तो आप बोलोगे आई एम सैड, आप बोलोगे कट अप के सेंस में यूज करो तो दैट वुड बी मोर प्रॉपर। नेक्स्ट, एक और सेंस में भी कहा जाता है कट अप को, जैसे कि सख्त आलोचना करना, छोटा करना। आलोचना मतलब ना क्रिटिसाइज करना किसी को। द रिव्यूअर्स मर्सिलेसली कट अप हिज ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल। द रिव्यूअर्स क्या होते हैं ना, जैसे कोई भी चीज होती है उसके रिव्यूज हम लोग देते हैं, कोई भी चीज शॉपिंग करते हैं या कोई भी चीज किसी तरह करते हैं, तो उसमें उसके बारे में लोग लिखते हैं कि हाँ ये चीज कैसी थी या ये चीज कैसी है, उसको रिव्यूज कहा जाता है ना, किसी भी तरह का क्रिटिकल कमेंट करना। तो द रिव्यूअर्स मर्सिलेसली, दो जो रिव्यूअर्स थे ना, जो लोग क्रिटिक्स थे एक तरह से आप कह सकते हो, द रिव्यूअर्स मर्सिलेसली, उन्होंने क्या किया? बेदर्दी से, मर्सिलेसली बेदर्दी से क्या किया? कट अप हिज ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल। ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल कौन सी होती है? जो राइटर ने खुद लिखी होती है। ऑटो मतलब सेल्फ, ये मैंने पिछले वीडियोस में भी इस चीज को ऑटोक्रेसी के थ्रू एक्सप्लेन किया था। क्रेसी वहां पे द गवर्नमेंट होती है, और ऑटोबायोग्राफिकल मीन्स ऐसी नॉवल जो राइटर ने खुद लिखी थी। तो जो आलोचना करने वाले लोग थे उन्होंने बहुत बेदर्दी से उसको क्या किया? कटअप किया, उसको क्रिटिसाइज किया, एक तरह से उसकी सख्त आलोचना करी। नहीं पसंद आई होगी, नहीं अच्छी लिखी होगी, ठीक है। सो नेक्स्ट देखते हैं डैश ऑफ। डैश ऑफ का क्या मतलब होता है? कहीं जल्दी से जाना। इजी है, मतलब कहीं भी जल्दी से जाना है आपको, तो इसको कैसे बोलेंगे? द हॉर्स डैश ऑफ डाउन द स्ट्रीट। हॉर्स मतलब जो घोड़ा था, डैश ऑफ वो जल्दी से जा रहा था। कहाँ जा रहा था? डाउन द स्ट्रीट, जो सड़क थी उसमें एक हॉर्स, एक घोड़ा तेजी से जा रहा था। तो जो जल्दी से जाने को डैश ऑफ का यूज किया जाता है। काफी थोड़ा अच्छा लगेगा ना आपको, जैसे कहीं बोलेंगे कि आई एम गोइंग फास्ट, और इस तरह से आप इंग्लिश को बोलो जल्दी से जाने को। तो अगर आप आई एम गोइंग फास्ट की जगह आप बोलिए कि आई डैश ऑफ, तो थोड़ा सा ज्यादा अच्छा लगेगा बोलने में। So in spoken form, when you use the spoken English form, so if you use these two word verbs, so आपको काफी खुद से भी अच्छी सी फीलिंग आएगी ना, कि हाँ आपको खुद भी लगेगा कि आप अच्छे से इंग्लिश में बोल पा रहे हो। छोटे छोटे वर्ब्स के फॉर्म से भी अपने से धीरे धीरे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, जल्दी में लिखना का मतलब इसके दो सेंस होते हैं। जैसे कि पहला है कि कहीं जल्दी से जाना, ठीक है, और दूसरा है जल्दी में लिखना। डैश ऑफ का दो तरह से दो सेंस में यूज होता है, ठीक है। तो जल्दी में लिखना, इसको सेंटेंस के थ्रू कैसे समझेंगे? ही डैश्ड ऑफ 3 letters in half an hour। हाफ एन आवर में क्या किया उसने डैश्ड ऑफ, उसने जल्दी में लिखा 3 letters 3 अक्षर, ठीक है, इन हाफ एन आवर, आधे घंटे में उसने
जल्दी से बस लिख दिए 3 लेटर्स, ठीक है। जल्दी से लिखना या कहीं जल्दी से जाना, इस चीज को डैश ऑफ का यूज किया जाता है। ओके, अंडरस्टूड। नेक्स्ट देखते हैं, डॉन ऑन। डॉन ऑन का मतलब होता है, डॉन ऑन का क्या मतलब होता है, समझ में आना। जैसे कोई बात है, कोई चीज है, आपको समझ में आ गई तो आप क्या बोलेंगे, डॉन ऑन। अच्छा है, धीरे धीरे समझिए, समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस के थ्रू देखते हैं, इट ओनली लेटर डॉन्ड ऑन मी दैट ही वॉज ऑल दिस वाइल पुलिंग माई लेग। इट ओनली लेटर डॉन्ड ऑन मी, मतलब मुझे देर से समझ में आया, लेटर बाद में समझ में आया कि दैट ही वॉज ऑल दिस वाइल पुलिंग माई लेग। पुलिंग माई लेग मतलब यहाँ पे लेग खींचना नहीं है, यहाँ पे मतलब है किसी को छेड़ने के सेंस में, मतलब किसी की आप जो है वो कहते हैं ना, पिंग कर दिया किसी को। पुलिंग माई लेग मतलब किसी की टांग खींचना, मतलब एज इन के किसी को आप छेड़ रहे हो, एज इन सेंस। इसको इंग्लिश में पुलिंग माई लेग कहेंगे। तो मतलब इनको देर से समझ में आया, देर से समझ में आया कि वो मेरी टांग खींच रहा था, मतलब वो मुझे एक तरह से छेड़ रहा था। ये बात देर से समझ में आई। सो देर से समझ में आना मतलब समझ में आना है, एज इन। तो डॉन ऑन कहते हैं समझ में आना। नेक्स्ट देखते हैं, डील इन। डील इन का क्या मतलब होता है, व्यापार करना। ये तो काफी कॉमनली यूज्ड इंग्लिश वर्ड है। डील इन कहते हैं ना, ही डील्स इन बिजनेस या ही डील्स इन इलेक्ट्रॉनिक्स, मतलब वो उस चीज का व्यापार करता है, वो उस चीज का काम करता है। कोई भी है, जैसे आप ही किसी चीज का काम करते हो, सो आप उस चीज को बोलो कि आई डील्स इन दिस और दैट थिंग, ऑलराइट। डील्स इन मतलब व्यापार करना। अब यहाँ पे सेंटेंस के थ्रू देखते हैं, माई फ्रेंड डील्स इन रेडीमेड गारमेंट्स, मतलब मेरा जो दोस्त है वो व्यापार करता है, वो काम करता है किस चीज का, रेडीमेड गारमेंट्स का, सिले सिलाए कपड़ों का मेरा दोस्त व्यापार करता है, ठीक है। सिले सिलाए कपड़ों का मेरा दोस्त व्यापार करता है। डील्स इन का मतलब ये हुआ, किसी चीज का व्यापार करना। नेक्स्ट देख लेते हैं, डील आउट। डील आउट का क्या मीनिंग होता है, बांटना, बांटना, ठीक है। जस्टिस रामनाथ बजाज of Delhi High Court is famous for dealing out equal justice to all। मतलब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि हिंदी में समझते हैं कि जस्टिस रामनाथ बजाज, मतलब जस्टिस रामनाथ बजाज कोई जस्टिस हैं, वो कहाँ के, दिल्ली हाई कोर्ट के। वो फेमस हैं, वो जाने माने, वो जाने जाते हैं किस बात के लिए, फॉर डीलिंग आउट, बांटने के लिए। किस चीज को बांटने के लिए, इक्वल जस्टिस टू ऑल, मतलब सबको बराबर से इंसाफ बांटने के लिए रामनाथ बजाज जो जस्टिस हैं हाई कोर्ट के, वो जाने जाते हैं, ठीक है। बांटना यहाँ पे मतलब बांटना, डील आउट का मतलब होता है बांटना, ऑलराइट। डील आउट मतलब कोई भी चीज को अगर आप बांटने के सेंस में कहना चाह रहे हो तो आप इंग्लिश में डील आउट का यूज करेंगे वर्ब्स फॉर्म में, तो ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, डील विथ। डील विथ का क्या मतलब होता है, किसी के साथ व्यापार करना। डील विथ जैसे हमने डील से पढ़ा था ना, तो वैसे ही डील विथ किसी के साथ व्यापार करना। जैसे कि आई हैव हैड बैड एक्सपीरियंस विथ हिम, मतलब मेरा एक बुरा एक्सपीरियंस उस आदमी के साथ रहा है ना। आई वुड नॉट डील विद हिम, तो मतलब मेरा एक बुरा एक्सपीरियंस किसी इंसान के साथ है, तो आई वुड नॉट डील विद हिम एनी फर्दर, तो अब मैं उसके साथ किसी भी तरह का व्यापार आगे नहीं करूंगा। मेरा एक बुरा एक्सपीरियंस किसी के साथ है, सो मैं उसके साथ आगे व्यापार नहीं करूंगा। तो आप इसको क्या बोलना चाहोगे, किस तरह से बोल सकते हो कि किसी के साथ व्यापार करना या ना करना, सो आप उसको बोलोगे डील विद। डील विद का यहाँ पे ये जो दो वर्ब्स हैं जिनको हमने फॉर्म करके एक वर्ड बनाया है, उसमें डील विद का यूज किया जाएगा। किसी के साथ व्यापार करने को डील विद कहा जाता है, ठीक है। इसका सेकेंड सेंस भी है, जैसे कि संबंधित होना। संबंधित होना एज एन रिलेटेड होना किस चीज से। दिस बुक
डील्स विद फॉरेन पॉलिसी मैटर्स। ये जो किताब है वो डील्स विद मतलब वो संबंधित है, ये जो किताब है वो संबंधित है किस चीज से, फॉरेन पॉलिसी मैटर से, मतलब जो विदेशी नीतियां हैं उससे जो है ये किताब संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं डिलीवर फ्रॉम। डिलीवर फ्रॉम का मतलब होता है बचाना। बचाना का क्या मतलब सेंटेंस के थ्रू कैसे आप बोलोगे, ओ गॉड डिलीवर अस फ्रॉम इविल। यहाँ पे एक तरह से गॉड से कहा जा रहा है कि ओ गॉड डिलीवर अस, ओ गॉड मतलब बचा लो हमें किस चीज से, बुराई से, बुराइयों से, बुरी चीजों से, इविल से, गॉड हमें बचा लो। ठीक है, डिलीवर फ्रॉम का मतलब है बचाना, किसी को, किसी इंसान को बचाना, किसी को बचाना। बचाना अगर आप कहना चाह रहे हो तो आप डिलीवर फ्रॉम बोलोगे। ठीक है, बचाना मतलब डिलीवर फ्रॉम, डिलीवर फ्रॉम इविल, डिलीवर फ्रॉम एनीथिंग यू कैन से। सो यहाँ पे गॉड से कहा जा रहा है कि गॉड डिलीवर अस फ्रॉम इविल, गॉड हमें बचा लो किसी से, बुराइयों से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं डाई अवे। डाई अवे का क्या मतलब होता है, कम होना, खत्म होना। जैसे सेंटेंस के थ्रू देखते हैं, आफ्टर अ वाइल द साउंड्स डाइड अवे। आफ्टर अ वाइल मतलब थोड़ी देर के बाद क्या हुआ, जो आवाजें थी वो डाइड अवे, मतलब आवाजें, यहाँ पे डाइड का मतलब मर गया नहीं कहेंगे आप, इसका मतलब होगा कि जो आवाजें थी वो खत्म हो गई या कम हो गई। थोड़ी देर के बाद क्या हुआ, आवाजें, जो साउंड्स थे वो कम हो गए। डाइड अवे का मतलब होता है कोई चीज का खत्म होना या कम होना। ऑलराइट, किसी चीज को आप बोलना चाह रहे हो ये कम हो गई या ये खत्म हो गई, तो आप उसको बोलोगे डाइड अवे। डाइड एक वर्ब है, अवे दूसरा है, तो यहाँ पे दो वर्ब मिल रहे हैं, डाई अवे। सो उसका मतलब होता है कोई चीज का खत्म होना या फिर उसका कम होना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं डाई डाउन। डाई डाउन का मतलब होता है कम होना, खत्म होना। जैसे कि डाई अवे का मीनिंग है कम होना, खत्म होना, सेम है डाई डाउन का कम होना या खत्म होना। आफ्टर अ वाइल द नॉइस डाइड डाउन मतलब थोड़ी देर के बाद क्या हुआ, आवाज खत्म हो गई या कम हो